Hello friends, so today we are going to discuss class 8th का chapter that is sexual reproduction and endocrine system. We have already completed the first and second part. अगर आपने नहीं देखा है तो please see that video. Okay, so now we are going to start the chapter. Okay, we are going to start the third part. Okay, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज़ द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, and now we are going to discuss the reproductive part of humans, means female reproductive parts and male reproductive parts. Now we are going to discuss. So अभी तक हम लोग ने देख लिया कि द प्रोसेस जो रिप्रोडक्टिव है इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन सेपरेट इंडिविजुअल, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. ओके, सो देखते हैं कि क्या है ये रिप्रोडक्टिव. सी, सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है ये आप लोग देख सकते हैं. आपकी ये हो जाती है स्पर्म डक. ये क्या है? स्पर्म डक है. ओके, ये आपकी स्पर्म डक है, ये आपकी पेनिस है. दिस इज योर पेनिस एंड दिस इज योर टेस्टीज. ओके, सो इन तीनों का फंक्शन क्या है, लेट मी टेल यू व्हाट आर द फंक्शंस. ओके, सी, सबसे पहले ये रीड आउट करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंटेन अ पेयर ऑफ टेस्टीज. वो एक पेयर ऑफ टेस्टीज कंटेन करते हैं एज आई हैव शोन यू इन द डायग्राम. फिर वो क्या कंटेन करते हैं? सिंगल टेस्टीज. ओके, सिंगुलर टेस्टिस. ओके, इनको सिंगुलर में टेस्टिस बोला जाता है. टू स्पर्म डक एंड अ पेनिस. अ पेयर ऑफ टेस्टीज का कंटेन करते हैं टू स्पर्म डक्स एज यू हैव सीन हियर. Okay, and see the pair of testes and a penis. This is your penis, right? Now the sperm ducts carrying sperm to the penis. दो हमारी sperm ducts का फंक्शन है वो क्या है? sperm ducts क्या करती है? sperms को कैरी करती है to the penis, पेनिस तक पहुंचाती है. सिंपल बात है कि पेनिस जो हमारा स्पर्म है वो कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस प्रोड्यूस करती है. ये क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है स्पर्म्स को, राइट? स्पर्म को प्रोड्यूस करती है. सो स्पर्म डक्स कैरी स्पर्म टू द पेनिस. जो हमारी स्पर्म डक है, स्पर्म डक का ये फंक्शन है कि वो कैरी करती है स्पर्म को, अपने पास कैरी करती है, फिर वो ले जाती है और वो टू द पेनिस, पेनिस तक ले जाती है. पेनिस तक ले जाती है स्पर्म्स को, स्पर्म डक. ओके, स्पर्म डक और स्पर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसे याद रखिएगा. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेनिस? अब पेनिस इज, अब देखते हैं पेनिस का फंक्शन क्या है. See, what is the function of penis? The penis is used for egesting sperm and also passing urine. Passing urine में भी help करता है, अगर आपको नहीं पता. ओके, ये passing urine में भी help करता है, जिसे अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ रट लीजिए इसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी मैंने पढ़ा. द पेनिस इज यूज फॉर egesting sperm. egesting sperms को अनपासिंग यूराइन में हेल्प करती है. द टेल इन स्पर्म हेल्प इन मूवमेंट. अब जो टेल होती है स्पर्म में, आपने सोचा होगा कि ये टेल कभी, आपने कभी क्वेश्चन किया होगा कि ये टेल क्यों होती है स्पर्म में. भाई टेल का क्या काम है? किया था ना, किया होगा ना. तो टेल इस तरह हेल्प करती है कि द टेल इन स्पर्म हेल्प इन मूवमेंट. ओके, देखो क्या हेल्प करती है इसकी टेल इसे. सी, स्पर्म जो है, the tail in sperm help in movement of the sperm. Okay, of the sperm. Okay, clear? देखते हैं. देख, the tail in sperm help in movement of the sperm to reach the egg in a female sex organ. See, female सेक्स ऑर्गन में एग को पहुंचाने के लिए ये जो हमारी टेल है स्पर्म की, ये हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. स्पर्म को मूव करने के लिए ये टेल बनाई गई है, जिससे कि हमारा स्पर्म मूव करे और वो रीचेस, वहाँ तक पहुँचे, एग तक पहुँचे. एंड इन द फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन में एग तक पहुँचे. इसीलिए स्पर्म में टेल बनाई गई है जिससे कि वो पहुंच सके. जैसे आपके लेग्स बने हैं आपके दौड़ने के लिए, वो हेल्प करते हैं आपको दौड़ने के लिए, उसी तरह स्पर्म को भी एक टेल दी गई है जिससे कि वो मूवमेंट कर सके, वो मोशन कर सके, इसीलिए. ओके, सी, इतना क्लियर है?
Okay, now let me tell you next point. See, now human sperm. ह्यूमन स्पर्म, अ स्पर्म इज यूनिसेलुलर. आपको पता है कि स्पर्म हमारा यूनिसेलुलर है, और यूनी और मल्टी मतलब डिफरेंस, यूनी और मल्टी में डिफरेंस क्या है, एज आई नो दैट यू नो. ओके, इन सेल चैप्टर यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट यूनी मीन्स होता है वन और मल्टी मीन्स होता है मोर देन वन. तो हमारा जो स्पर्म है वो सिंगल सेल्ड है एज यू ऑल नो, एंड हैज़ अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल. एंड टेल व्हाट इज द हेल्प, टेल किस लिए काम आती है, फिर से आप लोग मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेशन में, क्योंकि मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया. यस, नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्पर्म. स्पर्म का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है कि आपको ज़्यादा ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं बना के, तो लाइक दिस स्ट्रक्चर इज हैविंग. देखो यहाँ पे उसका हेड है लाइक दिस इज अ हेड, दिस इज अ टेल. टेल को अगर आप लोग टेल की शेप में ही बनाओगे भाई, तो टेल अगर आपकी बनी हुई तो आप लोग डायरेक्टली टेल लिख दोगे, क्योंकि टेल का स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता होता है. एंड दिस इज अ मिडिल पीस, मिडिल स्ट्रक्चर है, मिडिल पीस है. ओके, मिडिल पीस है. ओके, मिडिल पीस है. आई होप कि चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं. नाउ female reproductive organs. Female human reproductive organs contain a pair of ovaries which produces female gamete called ova and egg. Oviduct, we can also say them fallopian tubes. A single natural egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Now what is this written? Okay, क्या लिखा है ये, let me tell you. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की पहले बात करते हैं. तो पेयर ऑफ ऑर्गन्स, सी a pair of ovaries are contained in this okay, which produces female gametes. देखो जो ओवरी होती है वो आपको पता है कि वो प्रोड्यूस करती है ओवा को या फिर एग को. जैसे मेल गैमेट को कौन प्रोड्यूस करता है उसकी ऑर्गन में, टेस्टिस प्रोड्यूस करती है, उसी तरह हमारी ओवरीज हेल्प करती है फीमेल की गैमेट को प्रोड्यूस करने में. ओके, दैट इज योर ओवा एंड एग. ओविडक्ट, fallopian tube. Oviduct you can call it as a fallopian tube also. Okay, if अगर आप लोग को fallopian tube कठिन लग रहा है बोलने में, so you can say oviduct also. It is okay. Okay, a single natural egg is released into the oviduct. एक सिंगल नेचुरल एग रिलीज होता है ओविडक्ट में. अब ओविडक्ट का क्या काम आता है हमारी बॉडी में? ओविडक्ट हेल्प करती है एग को ट्रेवलिंग करने में. एग जब प्रोड्यूस होता है तो वो ओविडक्ट से ट्रेवल होते 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 यूट्रस में पहुंचता है. तो ओविडक्ट हेल्प करती है ट्रेवलिंग ऑफ द एग, एग की ट्रेवलिंग में वो हेल्प करती है बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. सी, अ सिंगल नेचुरल एग इज रिलीज्ड. एक सिंगल नेचुरल एग हमेशा रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट. ओविडक्ट में जैसे आपको पता है पहुंचता है बाय वन ऑफ द ओवरीज. ओवरीज से ही आपको पता होगा, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. ओके, एवरी मंथ होता है ये प्रोसेस. यूट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस. अब यूट्रस सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. जब आपका एग प्रोड्यूस होगा ओवरी से, फिर जब वो ट्रेवल होगा ओविडक्ट में, फिर ओविडक्ट से यूट्रस में जाएगा. भाई यूट्रस ही में तो बेबी डेवलपमेंट होगा. तो यूट्रस डिफरेंट. यूट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस. जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, बेबी डेवलप्ड होता है, बेबी का अदर प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट होता है, दैट इज योर uterus. Uterus is a part where development of baby takes place. Now egg or ova, like a sperm, an egg is also a single cell. Egg like a sperm की तरह ही egg भी हमारा सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्युलर है. ओके, इट कंटेन अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. एंड व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल which contain all the information about the cell. ओके, तो वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है, उसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं. क्यों कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. Okay, and what is cytoplasm? Cytoplasm is a jelly-like substance which is made up of cellulose. जो बना है सेल्यूलोज से, वो एक jelly-like substance है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. The egg may be very small as in humans. देखो एग जो बहुत ही स्मॉल आपको देखने को मिलेगा इन ह्यूमन में, बट इन हेंस, डक्स, ऑस्ट्रिच एग इज अ लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड. ओके, मच लार्जर एज अ. देखो हमारा जो ह्यूमंस में एग होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बट लार्जेस्ट होते हैं हेंस में एज वेल एज डक्स में, और ऑस्ट्रिच के एग्स में भी
प्रेजेंट हैं बहुत बड़े लार्ज एग्स। नाउ व्हाट इज दिस? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। ओके, जब फ्यूजन होता है एग का और स्पर्म का, ओके, स्पर्म का और एग का जब फ्यूजन होता है, जब इन दोनों मिलते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? फर्टिलाइजेशन का फर्टिलाइजेशन होता है। फिर इससे क्या होता है? इससे एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू सेल ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक फर्स्ट सेल आती है ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म की, दैट इज जायगोट। ओके, जायगोट आती है द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विच कम, ओके, जो आती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद। नाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नहीं पता है तो देख लीजिए मेरा वीडियो सेकेंड पार्ट। नाउ एम्ब्रियो क्या है? द स्टेज व्हेन सेल प्रोड्यूसेस बाय, देखो एम्ब्रियो, देखो आपको पता होना चाहिए कि जब जायगोट बनता है तो वो फर्दर डेवलप्ड होता है, डिवाइड होने लगता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो फिर वो फर्दर डेवलप्ड होता है। तो एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो जब जायगोट फर्दर डेवलप्ड हो जाता है, वो डिवाइड होने लगता है, तो वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है। जब जायगोट बिगिन करता है एक ग्रुप से, फिर छोटी छोटी करके पूरी एक बॉल बना लेता है, तो वो दैट इज योर एम्ब्रियो स्टेज। ओके, एंड व्हाट इज अ फीटस? द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ फीटस। सी, फीटस क्या है? जब एम्ब्रियो स्टेज के बाद, एम्ब्रियो स्टेज में ही जब ऑल द बॉडी पार्ट्स आपको आइडेंटिफाई होने लगते हैं, दिखने लगते हैं, शो होने लगते हैं, तो दैट इज योर फीटस। व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई in the stage of embryo is defined as a fetus. Very simple. Okay, VV and oviparous we have already talked, so there is no problem. Now let me tell you that life cycle of animals, have you heard about it? नहीं पता है तो let me tell you. See, आपकी बुक में लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दी गई है। सो मैं आपको फ्रॉग की बता दे रही हूँ और आपको बटरफ्लाई को खुद से देखना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, अच्छे से आपको समझ आना चाहिए। यस, सो नाउ लेट मी टेल यू। सी, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग एनिमल्स स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ जायगोट। जायगोट से आपको पता है फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म से ही तो हमारी लाइफ शुरू होती है, वही तो एक फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म होता है विच डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, विच फर्दर डेवलप्ड होता है, डिवाइड होने लगता है, तो वो एम्ब्रियो बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर ना, दैट ग्रोज इनटू अ मैच्योर एडल्ट। फिर वो ग्रो कर जाता है मैच्योर एडल्ट में, अंडरस्टूड? मैच्योर एडल्ट में वो ग्रो कर जाता है। देन व्हाट हैपन? द एडल्ट प्रोड्यूसेस सेक्स सेल्स। फिर जो एडल्ट होता है वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है? सेक्स सेल। सबसे पहले आपने क्या देखा? जायगोट डेवलप्ड हो जाता है। इस चार्ट के थ्रू, लेट मी टेल यू, इस चार्ट के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, सी, with the help of this chart we will be understanding. See, with the help of this chart, let me open my sketch. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? एक जायगोट होती है। जायगोट फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म होती है, ये जायगोट हुआ। अब यहाँ पर एरो बनी, अब ये एम्ब्रियो में फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? ये फर्दर डिवाइड होने लगता है, ये सेल डिवाइड होने लगती है, खूब ज़्यादा सेल डिवाइड होने लगती है। ओके, तब जब ये फर्दर डिवाइड होने लगता है तो ये एम्ब्रियो फॉर्म करता है। फिर एम्ब्रियो से ये सेक्स ऑर्गन्स में होता है। फिर ये जब फ्यूजन होता है स्पर्म और जायगोट का, तो ये जायगोट, फिर जायगोट फॉर्म होता है, सॉरी। ओके, तब जब इन लोग का फ्यूजन होता है, जायगोट कैसे फॉर्म होता है? दोनों के फ्यूजन से ना, जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो तभी तो जायगोट आता है। फिर एम्ब्रियो फर्दर डेवलप्ड हो जाता है, सेक्स ऑर्गन्स हो जाते हैं, फिर वो जब वो फ्यूज होता है फिर जायगोट आ जाता है। तो ये सिंपल प्रोसेस रिपीट होता रहता है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। लेट मी डिस्कस विथ यू। ओके, सी, इसमें कुछ ज़्यादा समझने का नहीं है ज़्यादा। देखिए, टैडपोल है, सबसे पहले आपका एग था, एग फर्दर डेवलप्ड हुआ, फिर आपका एम्ब्रियो ये था, फिर टैडपोल था, फिर जब फ्रॉग्स ऑफ लेड थ्रू इट एंड द स्टार्ट ऑफ ब्रीदिंग, अब ये स्टार्ट होने लगा, ये ब्रीथ करने लगा, देन ये हो गया टैडपोल फ्रॉग, देन ये एडल्ट में बन गया। तो ये जो प्रोसेस पूरा लगा, ये लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई हो गई। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ
बटरफ्लाई हो गई। तो क्या है, द टैडपोल लावा विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। जो हमारा टैडपोल लावा होता है वो बहुत डिफरेंट दिखता है अपने एडल्ट फ्रॉग से, एंड अनेबल फॉर जंपिंग, इसीलिए वो जंप नहीं कर पाता है और ट्रांसफॉर्म इनटू द एडल्ट फ्रॉग, एंड वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में, दैट इज कैपेबल फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग। फिर क्या होता है, वो कैपेबिलिटी हो जाती है उसके पास, कैपेबल हो जाता है वो जंपिंग करने के लिए और स्विमिंग करने में के लिए वो कैपेबल हो जाता है। पहले नहीं हो पा रहा था जब वो टैडपोल लावा था विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट था। फिर जब वो एनेबल ऑफ जंपिंग हो गया तब उसने ट्रांसफॉर्म इनटू हो गया एडल्ट फ्रॉग में, देन वो कैपेबल हो गया जंपिंग एंड स्विमिंग करने में। सो यही एक प्रोसेस होता है जिससे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लगे। नाउ लेट मी डिस्कस विथ यू मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लावा into larva into an adult through the drastic change is called metamorphosis. Nothing but very very easy topic is, see, जब आपने देखा होगा जब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे जो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को डिस्कस कर रहे थे, तो आपने देखा होगा जो लावा डायरेक्टली चेंज हुआ एडल्ट में, लावा चेंज हुआ इनटू लावा, जब चेंज हुआ डायरेक्टली एडल्ट में, सो क्या बिना डायरेक्टली चेंज के, थ्रू डायरेक्टली चेंज, कुछ डायरेक्टली चेंजेस से वो चेंज हुआ डायरेक्टली इनटू द एडल्ट। व्हेन लावा डायरेक्टली चेंज इनटू एडल्ट, देन दिस process is your metamorphosis. Metamorphosis is nothing but the process of transformation of lava into adult. This is a biodirectly changes called as a metamorphosis. Simple. So ये बहुत simple topic था. Like frog do the metamorphosis process, butterfly do the metamorphosis process. बहुत सारे ऐसे होते हैं animals जो कि metamorphosis process करते हैं. Let me tell you, okay? जैसे मैंने आपको बताया कि 2 करते हैं, आपकी बुक में दोनों के बारे में दिया गया है। Now what is budding? What is budding? Budding क्या है? देखते हैं budding क्या है। In this case of asexual reproduction, the organism like hydra. देखो asexual reproduction के केस में जब एक organism like for example hydra developed a buggy called bud, जब वो डेवलप करता है बर्गी कॉल्ड, जब वो बर्ड डेवलप करता है, दिस बर्ड डेवलप इनटू एडल्ट हाइड्रा। यही बर्ड फर्दर डेवलप्ड करता है एडल्ट हाइड्रा में, लाइक स्ट्रक्चर विच गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पैरेंट। तो इसी तरह लाइक द स्ट्रक्चर विच गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द पैरेंट, हाइड्रा लीड्स इंडिपेंडेंट लाइफ। और इसी तरह से जब उसके स्ट्रक्चर विच व्हेन वी गेट्स, जब वो सेपरेट होने लगते हैं फ्रॉम द पैरेंट हाइड्रा, जब वो पैरेंट हाइड्रा से, तो वो लीड्स कर देता है इंडिपेंडेंट लाइफ कर देता है, इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाती है। अनदर एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग एस, ईस्ट में आपको देखने को मिलता होगा, ईस्ट में आपने देखा होगा। नाउ बाइनरी फिजन, ओके, फ्यूजन और फिजन में बहुत फर्क होता है। लेट मी टेल यू, सी the process of reproduction in which an animal reproduce by dividing into the individual known as a binary fission. देखो वो process of reproduction क्या है? The ability to produce new individual. Process of reproduction in which an animal reproduce by dividing into two individual. देखो जब कोई एनिमल रिप्रोड्यूस करता है, कुछ अपने इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल, जब वो रिप्रोड्यूस करता है किसी अपने इंडिविजुअल को, फिर लेकिन वो डिवाइड करके, डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल, डिवाइड कर रहा है वो 2 इंडिविजुअल में, देन वो कर रहा है, तो इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट व्हाट इज दिस, सी लेट मी टेल यू, ये आपको दिख रहा है, तो ये पहले था, फिर ये पेरेंट था, फिर इसने फर्दर डिवाइड किया, 2 बना, फिर इसने फर्दर डिवाइड किया, डॉटर बना। सो इसी तरह ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं, ओके। रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से एक एनिमल रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल नोन एज बाइनरी फिजन। फॉर एग्जांपल अमीबा डू दिस, अमीबा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, अमीबा बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस होता है। अंडरस्टूड, क्लियर दिस मच, ओके। और अमीबा का शेप आपको पता होना चाहिए कि अमीबा का इंडिफाइन शेप होता है, वो अपना किसी भी शेप का बना लेता है, और एक फॉल्स फीट होता है जिसकी हेल्प से वो मूव करता है, दैट इज सीरोपोडिया, अगर आपने पढ़ा हो तो। नाउ माय लास्ट टॉपिक इज क्लोनिंग, ओके। क्लोनिंग इज वेरी वेरी सिंपल,
एंड वन स्टोरी इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, दैट इज अबाउट द डॉली शेप, बट हम लोग अब वो नहीं डिस्कस करेंगे. हम लोग अभी सिंपली डिस्कस करेंगे कि क्लोनिंग होता क्या है. क्लोनिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल. क्लोनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं एक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल. जैसे एक शिप है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी, एक सेल उसकी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल एनी अदर लिविंग पार्ट ऑफ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग पार्ट, किसी ऑर्गेनिज्म का किसी भी लिविंग पार्ट, कोई भी लिविंग पार्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बट वो कंप्लीट होना चाहिए. ओके, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, नहीं कि वो आधा हो लेकिन कंप्लीट होना चाहिए. तो क्लोनिंग इज नथिंग बट इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी. जब आप लोग एग्जैक्ट कॉपी होती है, जैसे आप, अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि मैं हूँ, मैं फिर दूसरी एग्जैक्ट कॉपी बन गई, तो इसी को कहते हैं द क्लोनिंग इज अ प्रोडक्शन. क्लोनिंग इज अ प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल, जिससे कि आप लोग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द सेल बना सकते हो, एक दूसरी कॉपी बना सकते हो सेल की. एनी अदर लिविंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग पार्ट आप कर सकते हो एग्जैक्ट कॉपी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, बट इट शुड बी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, नॉट ओके, वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ डॉली शीप, जैसे हम लोगों ने स्टोरी देखी थी बुक में, जो आपकी बुक में स्टोरी, अगर आप वो रीड कर लेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो आपको और अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ओके, तो डॉली शेप में हुआ, डॉली शेप, ये जो प्रोसेस है क्लोनिंग का, इसको, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जिसको डिस्कवर्ड किया गया था, इन्वेंटेड किया गया था बाय द लैन विल्मट. ओके, विल्मट ने डिस्कवर्ड किया था दिस प्रोसेस को, एंड दिस इज अ आर्टिफिशियल मेथड to produce organism without using the process asexual and asexual. Without using these two process, we can produce the organism, okay, by this process, that is a cloning. We can produce an exact copy of the cell. We can product this without doing the asexual and sexual process. अगर आप asexual and sexual process के without करो, इसके बिना अगर आप लोग करो तो कैसा लगेगा भाई. तो क्लोनिंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो गई है, क्योंकि इसी से आपका एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकता है, अगर हम वो प्रोसेस एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल ना भी करें फिर भी. और इसे आपको याद रखना है कि क्लोनिंग इज डिस्कवर्ड बाय, दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय, इन्वेंटेड बाय लैन विल्मट, एंड दिस इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस, ओके, by which an organism can invented by man to produce, by which an organism can produce without using the asexual and sexual process. Clear this much? Okay, this much clear. I hope कि चीज़ें यहाँ तक clear हैं. कोई भी doubt है, let me know in the comment section. Don't forget to hit the bell icon for the latest video updates. Thank you so much for this, for seeing this video. Bye bye.